ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कैश बजट। ऑलरेडी हम लोगों का फ्लेक्सिबल बजट खत्म हो चुका है, राइट? अभी कैश बजट का कंसेप्ट क्या है? देखो, कैश बजट में एक सिंपल कंसेप्ट है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मतलब कैश इनफ्लो कब हो रहा है और कैश आउटफ्लो कब हो रहा है, एंड मंथ के एंडिंग में हमारे पास कितना बैलेंस अवेलेबल है, इसका बजट हम लोग बनाते हैं। इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं ना, दैट इज नोन एज अ कैश बजट। क्लियर हो गया कैश बजट का मीनिंग क्या है वो? यस और नो? राइट, सब लोग यहाँ ध्यान देना। क्या बताया मैंने? इनफ्लो। इनफ्लो को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे रिसिप्ट। क्या बोलेंगे? रिसिप्ट। अब देखो, समझो हम लोगों ने सेल्स किया 20,000 का ऑन अ बेसिस ऑफ कैश इन द मंथ ऑफ द जैन। कितने का सेल किया? 20,000 का। कौन से बेसिस के ऊपर? कैश बेसिस के ऊपर। कौन से मंथ में? जैन मंथ में। इसका मतलब जैसे आपने सेल किया कैश बेसिस पे सेल्स किया, मतलब जैन मंथ में आप लोगों को 20,000 मिलेगा। तो 20,000 मिल रहा है जैन मंथ में, मीन्स वी कैन से दैट दिस इज अ रिसिप्ट इन द मंथ ऑफ द जैन। ये जैन मंथ के लिए क्या है? रिसिप्ट है। ओके, समझो हम लोगों ने परचेस किया 5,000 का ऑन अ कैश बेसिस। तो जैन मंथ में परचेस कर रहे हो तो क्या हो गया? जैन मंथ में ही पेमेंट होगा। तो जब आप पेमेंट करोगे तो दैट इज नोन एज अ पेमेंट। क्लियर? एंड फिर बैलेंस कितना बचा? दैट इज नोन एज अ क्लोजिंग बैलेंस, राइट ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा जैन मंथ है। जैन मंथ में हम लोगों को लिखना है सबसे पहले, ये आपका ना बजट का फॉर्मेट है, समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में हम लोग ऐड करेंगे व्हाट? रिसिप्ट। क्या ऐड करेंगे बोलो? रिसिप्ट। उनका टोटल यहाँ पे आएगा, इसको बोलते हैं टोटल रिसिप्ट। लेस व्हाट? पेमेंट। पेमेंट मतलब आप कैश पेड कर रहे हो एक्चुअल में। फिर यहाँ पे होगा टोटल पेमेंट, जो भी रहेगा वो। अब रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस करेंगे एंड देन वी गॉट अ क्लोजिंग बैलेंस। फॉर्मेट समझा कैसे आया? टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल पेमेंट। आई होप नो डाउट इन दिस। ये रिसिप्ट है, उसमें से हम लोगों ने पेमेंट को माइनस किया एंड तब जाके आपको क्लोजिंग बैलेंस मिला। जैन मंथ का कैश का क्लोजिंग बैलेंस फेब्रुआरी मंथ के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। लास्ट मंथ का क्लोजिंग, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग। ये लॉजिक क्लियर है? ओके, अब इसमें इतना याद रखना कि कैश मिला मतलब रिसिप्ट होता है और पेमेंट क्या मतलब पेमेंट होता है, राइट है? जिस मंथ में एक्चुअल कैश मिलेगा तब वो रिसिप्ट है, और जिस मंथ में एक्चुअल आप पेमेंट करोगे तब वो पेमेंट में जाता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये दोनों मैंने जो लिया वो कौन से बेसिस के ऊपर लिया था? कैश बेसिस पे। समझ लो जैन मंथ में 5,000 का और सेल किया एंड दैट इज ऑन द क्रेडिट बेसिस। कितने का सेल किया है? 5,000 का। कौन से बेसिस के ऊपर? क्रेडिट। क्रेडिट बेसिस का मतलब क्या समझते हो? उधारी पे सेल किया। अभी उधारी पे सेल किया और उसका क्रेडिट पीरियड है 1 मंथ का। 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या होता है कि जैन मंथ में आपने जो सेल किया उसका पेमेंट, उसका पैसा आपको मिलेगा नेक्स्ट मंथ में। मतलब कौन से मंथ में मिलेगा? फेब्रुआरी में। यस और नो? तो भले आपने सेल जैन मंथ में किया बट एक्चुअली कैश कब आ रहा है? रिसिप्ट कब हो रहा है? जनवरी की फरवरी? फेब्रुआरी में। तो वो 5,000 आपको फेब में मिलने चाहिए। तो कैश बजट प्रिपेयर करते वक्त बस इतना याद रखो, कौन से मंथ में एक्चुअल पैसा मिला उसी मंथ में आप रिकॉर्ड करो, राइट? जिस मंथ में वो एक्चुअल रिसिप्ट है ना उस मंथ में उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, और जिस मंथ में वो एक्चुअल पेमेंट है ना उस मंथ में उसको पेमेंट में रिकॉर्ड करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? समझा कि नहीं समझा? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों अच्छी तरह से क्लियर हो गया। तो जैसे कि ये भी हो सकता है ना, अभी का वेजेस है, वेजेस मतलब सैलरी पे टू आवर लेबर। तो वेजेस जो आप 10,000 का समझ लो, जनवरी का वेजेस हम लोग ने फेब के 1 तारीख को दिया, तो एक्चुअल में वेजेस का एक्सपेंसेस एक्चुअली जान बनता है, बट आप पेमेंट कब कर रहे हो बोलो? फेब में कर रहे हो, बराबर ना? तो जब आप फेब में पेमेंट करेंगे तो फेब के 1 तारीख को दे रहे हो, तो एक्चुअल कैश कब गोज आउट है? पेमेंट कब हुआ? फेब में हुआ, तो उसका एंट्री फेब में करना चाहिए। मतलब व्हेन एक्चुअली कैश रिसीव्ड दैट इज नोन एज अ रिसिप्ट, एंड व्हेन एक्चुअली कैश गोज आउट दैट इज नोन एज व्हाट? पेमेंट। उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग करनी है एंड क्लोजिंग बैलेंस निकालना। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ का बनेगा ओपनिंग। दिस इज अ फ्लेक्सिबल कैश बजट, नथिंग एल्स। क्लियर हो गया कैश बजट क्या है वो? तो अभी हम लोग सम को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है मैंने बता प्लीज। We are starting with the question number 38. Sony Limited, a newly started company, wishes to prepare a cash budget from the for January and prepare a cash budget for the first 6 months. हम लोगों को कैश बजट कब से प्रिपेयर करना है बोलो? जनवरी से। एंड इट इज प्रिपेयर फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फर्स्ट 6 मंथ्स। मतलब जून जैन टू जून हम लोगों को बजट प्रिपेयर करना है। गुड। अब जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून टोटल सेल्स। मुझे बताओ सेल्स इज व्हाट? रिसिप्ट और पेमेंट। सेल्स इज व्हाट? रिसिप्ट और पेमेंट। क्या होता है? पैसा मिलेगा सेल होने के बाद कि पैसा पे करोगे? मिलेगा, है ना? तो सेल्स हमारे लिए रिसिप्ट होता है, राइट है? वहां पे पेंसिल से लिख दो आर अगर टेक्स्ट बुक है तो। मटेरियल इज ए हार। टोटल सेल्स मतलब सेल्स है, सेल्स करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो ये रिसिप्ट वाले फॉर्मेट में जाएगा, राइट?
देन मटेरियल, मटेरियल हम लोग परचेज करते हैं तो मटेरियल का आपका एक्सपेंसेस होगा, इट विल बी द पेमेंट। वेजेस आप पेड करने वाले हो, इट विल बी द पेमेंट, लिखो वहां पे पी। ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस, वी आर हैविंग अ प्रोडक्शन ओवरहेड एज वेल एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दीज आर आल्सो द एक्सपेंसेस, ये भी कहाँ पे जाएगा, पेमेंट एंड पेमेंट में। ठीक है, जैन फेब मार्च का डेटा अवेलेबल है, जैन से लेके जून तक। कैश बैलेंस ऑन 1st Jan was 10,000, तो 1st Jan का बैलेंस को क्या बोला जाएगा, इट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ 10,000। A new machinery is to be installed for 20,000 on a credit and to be repaid by the 2 equal installments in the March and April। क्या समझा, हम लोग एक न्यू मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं 20,000 का उधारी पे, और इसका पेमेंट हम लोग 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करेंगे, दैट इज एक पेमेंट मार्च में होगा और एक पेमेंट अप्रैल में होगा। ठीक है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन रीड करने के बाद आपको क्या पता चला, ये रिसिप्ट की ये पेमेंट है, क्या लगता है, अच्छी तरह से रीड करो। हम लोगों ने मशीनरी परचेज किया, तो मशीनरी परचेज करेंगे तो कैश कम्स इन की कैश गोज आउट, गोज आउट, तो ये क्या कहा जाने वाला है, पेमेंट में। बस वहां पे पी लिख के रखना, कैसे लिखेंगे, कौन से मंथ में जाएगा, मैं बोर्ड पे सिखाऊंगी, बस वहां पे पी लिख के रखो, लिखा। सेल्स कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन द टोटल सेल्स इज टू बी पेड विद इन द मंथ फॉलोइंग द एक्चुअल सेल्स। क्या समझा, सेल्स के ऊपर कमीशन है कितना परसेंट का, 5% का, टोटल सेल्स के ऊपर 5% कमीशन इज टू बी पेड विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स, मतलब जिस मंथ में एक्चुअल सेल्स हुआ उसके नेक्स्ट मंथ में, फॉलोइंग का मतलब होता है नेक्स्ट मंथ, फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट मंथ, तो हम लोग उसको 1 मंथ बोलेंगे, फॉलोइंग मंथ मतलब विच मंथ, फर्स्ट मंथ, राइट ना। तो जिस मंथ में हम लोगों ने एक्चुअल सेल्स किया उसके नेक्स्ट मंथ में हम लोग सेल्स के ऊपर 5% का कमीशन पेड करेंगे। नाउ इट्स अ रिसिप्ट और पेमेंट, पेमेंट लिखो पी। 10,000 being the amount of final call may be received in the March, 10,000 का अमाउंट है फाइनल कॉल का, कब मिलने वाला है, बोलो, मार्च में मिलने वाला है, तो रिसिप्ट की पेमेंट, रिसिप्ट लिखो वहां पे आर। शेयर प्रीमियम अमाउंटिंग 2,000 इज आल्सो ऑब्टेन विद द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के साथ शेयर प्रीमियम का अमाउंट भी मिलेगा और वो कितने रुपीज का है, 2,000 का है, तो ये भी तो रिसिप्ट है, आ लिखो आर। Period of credit allowed by supplier, supplier means the person to whom the goods are purchased or material is purchased। supplier मतलब ऐसी पार्टी है, ऐसा पर्सन है जिससे आप मटेरियल परचेज करते हो, तो मटेरियल परचेज किया तो पैसा पे करना रहेगा, हाँ या ना। तो ये मटेरियल के लिए इंफॉर्मेशन देके रखा है, मतलब आपने जो मटेरियल परचेज किया उसका क्रेडिट पीरियड 2 मंथ का है, 2 मंथ मतलब समझते हो, जान का पेमेंट आप मार्च में करोगे, क्लियर हो गया। फेब्रुवरी का पेमेंट कब करोगे, बोलो, अप्रैल में। ऑब्जर्व करो, मार्च का पेमेंट कब करोगे, बोलो, 2 महीने के बाद, मतलब अप्रैल एंड मई में पेमेंट करोगे, राइट। तो सप्लायर के लिए पीरियड दिया है, मतलब परचेस के लिए पीरियड अवेलेबल है 2 मंथ का, तो मटेरियल के नीचे लिख के रखो 2 ऊपर लिखा, मटेरियल के नीचे 2। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर के लिए पीरियड कितने का है बताओ, 1 मंथ, और कस्टमर मतलब कब होता है, सेल करने के बाद कि परचेस करने के बाद, सेल, तो ये इन्फॉर्मेशन सेल्स के लिए, तो सेल्स के लिए जो पीरियड है वो 1 मंथ का है, मतलब जैन मंथ में आपने जो सेल किया उसका पैसा आपको फेब में मिलेगा, राइट, 1 मंथ। आफ्टर दैट डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज अ 1 मंथ, मतलब जो भी ओवरहेड्स है उसको आप 1 मंथ में पेड कर रहे हो, मतलब इस मंथ में नहीं दे रहे हो, अगले महीने में दे रहे हो, तो ओवरहेड के लिए भी लिख के रखो 1 मंथ, प्रोडक्शन एज वेल एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लिखा। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस के लिए क्या बोला है, हाफ मंथ, इसका मैं बताऊंगी क्या होता है हाफ मंथ। एंड एज्यूम कैश सेल्स इज अ 50% ऑफ टोटल सेल्स, मतलब जितना हमारा टोटल सेल्स है उसका 50% कौन सा सेल्स रहेगा, बोलो, कैश सेल्स रहेगा, सही है। अगर कैश सेल्स 50% है तो कैश सेल्स का मतलब क्या होता है बताओ, goods are sold on cash basis, goods are sold on the spot, cash comes in, तो 50% कैश सेल्स है, इसका मतलब सेल्स में से 50% का अमाउंट हम लोगों को उसी मंथ में मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, उसी मंथ, सही है, समझा कि नहीं समझा, राइट, किसी को कुछ डाउट है क्या, ओके गुड। Okay, now we are starting with the cash budget and it is period for the period of the 6 months, that is from the Jan to what, June। तो फॉर्मेट ड्रॉ किया, पर्टिकुलर्स एंड जैन से लेके जून तक के अमाउंट्स के कॉलम प्रिपेयर किए। सबसे पहले फॉर्मेट में होना चाहिए ओपनिंग बैलेंस, विच बैलेंस, कंपल्सरी यही होना चाहिए, इसमें लिखेंगे एड रिसिप्ट, रिसिप्ट को हम लोगों ने अंडरलाइन किया, क्या लिखा हम लोगों ने, एड रिसिप्ट, राइट है। रिसिप्ट का मतलब जब भी पैसा मिलेगा तो उसको ऐड करेंगे, और रिसिप्ट के नीचे हम लोग थोड़ा जगह छोड़ेंगे, 4 to 5 लाइन, 5 लाइन 6 लाइन छोड़ दो चलेगा अकॉर्डिंग टू द पेज। फिर उसके बाद आप लोग एक हेडिंग लिखेंगे टोटल व्हाट, टोटल रिसिप्ट, दैट इज अ पॉइंट नंबर 8, ऐसा लिख देंगे,
टोटल रिसिप्ट के नीचे एक सिंगल, ऊपर एक सिंगल अंडरलाइन आना चाहिए कंपलसरी, और उसके नीचे भी एक सिंगल अंडरलाइन ही होना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट अ फाइनल आंसर, ये बस टोटलिंग है, तो उसको सिंगल अंडरलाइन से बाइफोर्फिकेट किया कि ये टोटल है, इसके अंदर मिक्स नहीं है, समझा? ओके, तुरंत इसके नीचे लिखोगे नेक्स्ट लाइन पे लेस व्हाट, बोलो पेमेंट, सही है, तुरंत क्या लिखा, पेमेंट लिखा। अब पेमेंट के अंदर हम लोगों को सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं। अब नीचे का आपने नहीं लिखा हेडिंग तो चलेगा, ऑटोमेटिकली एंड में लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फॉर्मेट समझा? अब हम लोग लाइन में पोस्टिंग करेंगे, बट सबसे पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना है व्हाट इज योर सेल्स एंड व्हाट इज योर परचेस, पहले आपको उसको लिखना है। अच्छा, सेल्स रिसिप्ट में आता है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग लिखा है सेल्स, यू नो इट वेरी वेल, इन सेल्स वी आर हैविंग अ टू टाइप ऑफ सेल्स, कैश सेल्स एज वेल एज व्हाट, क्रेडिट सेल्स। बोर्ड पे ध्यान दो, इसका ये पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में जाओगे तो अलग से वर्किंग नोट बनाए फिर अमाउंट लिखे, उसमें बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम कंज्यूम है। कॉलेज में भी आपको कोई सिखाएगा, मतलब मैं सिखाऊंगी तो मेरे ही मेथड रहेगा, बट कोई और मेथड से अगर सिखा रहा है कॉलेज में तो आपको वो वर्किंग नोट से सिखाएगा, तो वर्किंग नोट में बहुत टाइम कंज्यूम है, तो ये मेथड समझ लो। पहले आपको सेल्स लिखना है कंपलसरी, फिर हम लोगों को परचेस लिखना है, एंड फिर लाइन में पोस्टिंग करना है। सीक्वेंस क्लियर है? सेल्स हमेशा रिसिप्ट होता है इसलिए ऊपर लिखा। सेल्स में बाय डिफॉल्ट दो टाइप होते हैं, कैश सेल्स एज वेल एज व्हाट, क्रेडिट सेल्स। तो है नहीं है, आप हेडिंग लिख दो, तो यहाँ पे मैंने लिखा कैश सेल्स एंड व्हाट, क्रेडिट सेल्स लिखा। अब क्वेश्चन में जाके फाइंड आउट करो कैश सेल्स है क्या, है, लास्ट टाइम में बोला है देखो 50%, तो यहाँ ध्यान देना, अगर कैश सेल्स 50% है तो अल्टीमेटली क्रेडिट सेल्स कितना बन जाएगा, टोटल सेल्स 100 होता है ना, 100 का 50% कैश सेल्स है, तो रिमेनिंग 50% इज विच सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कर लगा? ओके, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखो एक सिंपल लॉजिक है, मैं यहाँ आपको एक वर्किंग नोट दिखा रही हूँ सेल्स के बारे में। समझो सेल्स है और वो है जान मंथ, एज्यूम कर लेते हैं जान मंथ में अगर 100% होगा तो इसका दो पार्ट बन गया, कैश सेल्स एंड विच सेल्स, बोलो क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स 50% है तो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट सेल्स भी कितना परसेंट है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब कैश सेल्स का जो अमाउंट है वो कौन से मंथ में मिलेगा, सेम मंथ में मिलेगा, क्लियर है? कैश सेल्स क्या, पैसा गुड सोल्ड के अभी के अभी पैसे मिले, इसका मतलब ये जो कैश सेल्स है उसका अमाउंट आपको इसी मंथ में मिलेगा। ये कौन सा मंथ लिया है यहाँ पे मैंने, जैन, तो यहाँ पे भी मैं लू जैन, मतलब ये 50% आपको उसी मंथ में मिलने वाला है, राइट है? ओके, अब क्रेडिट सेल के लिए अमाउंट देके रखा है, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर इज 1 मंथ, बोला है कि नहीं बोला है, चेक करो। इसका मतलब जो रिमेनिंग क्रेडिट सेल्स है उसका फंड्स आपको एक महीने के बाद मिलेगा, दैट इज अ फर्स्ट मंथ में मिलेगा, तो ये 50% के लिए कितना मंथ बोला है, 1 मंथ, एंड 1 मंथ मतलब क्या हो जाता है, जान का नेक्स्ट मंथ क्या होता है, फेब, लॉजिक समझा, राइट? अब अमाउंट लेते हैं इनका, जान का सेल्स कितना है चेक करो प्लीज, 20,000, तो मैंने यहाँ लिखा 20,000, 20,000 का 50% व्हाट, 10,000 एंड 10,000, सही है? एक मंथ का आप ऐसे वर्किंग में बढ़ाओगे, ओनली सिंगल मंथ का, डायरेक्टली बाकी का बाद में डायरेक्ट कर सकते, समझा यहाँ तक? क्लियर है? अब यहाँ पे पोस्टिंग कैसे करोगे, कैश सेल्स लिखा 50%, क्रेडिट सेल्स लिखा 50%, पर क्रेडिट सेल्स का पीरियड कितना मंथ है, 1 मंथ, तो यहाँ में लिखो 1 मंथ, ये कंपल्सरी लिखोगे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जो भी है, एंड कैश सेल्स बाय डिफॉल्ट सेम मंथ। अब देखो जैन मंथ में सेल्स 20,000 था, 20,000 का 50% सेम मंथ में, मतलब यहाँ पे होगा 10,000, एंड 50% कितना मंथ लिखा है यहाँ पे, 1 मंथ, इसका मतलब एक महीना आगे जाएगा, सही है ना? अगर 1 मंथ जाएगा तो यहाँ पे होगा 50,000, 10,000, 50% का 10,000, राइट? नेक्स्ट मंथ में लिखा, सही है? ओके, अब जैन मंथ हो गया, अब नेक्स्ट मंथ कौन सा है, फेब में कितना सेल्स है देखो, 22,000 का 50% व्हाट, 11,000, 11,000 इज विच मंथ, कैश सेल्स है वो सेम मंथ में होगा, तो फेब्रुआरी का जो टोटल सेल्स है 22,000 है, उसमें का 50% कैश सेल्स है, दैट इज 11,000 इन अ सेम मंथ, बट रिमेनिंग 11,000 इन 1 मंथ था, तो 1 मंथ मतलब एक मंथ आगे, 2 मंथ मतलब 2 मंथ आगे, क्लियर है? तो रिमेनिंग नेक्स्ट लाइन में लिखा, इसके हेडिंग के सामने बराबर, राइट है? नेक्स्ट मंथ हाफ 14, 50% कितना आएगा, मार्च का सेल्स 28,000 है, उसका 50% 14,000 सेम मंथ एंड 14,000 नेक्स्ट। बच्चे बाय मिस्टेक क्या करते बताइए, 14,000 इस लाइन में लिख देते, नहीं, ये क्रेडिट सेल्स है ना, तो इसको आपको क्रेडिट सेल्स के लाइन में ही लिखना है और उसके बराबर सामने लिखना है, राइट? नेक्स्ट वन, ओके, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कितना है 36, 18,000 इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे मंथ में 18,000, इजी है, समझा? नेक्स्ट
30 का हाफ कितना हो जाता है 15,000, 50% इन द सेम मंथ, एंड जून में 15,000, राइट। जून में कितना है बोलो 40, 40 का 50% 20,000 जून में, एंड बचा हुआ 20,000 जुलाई में जाना चाहिए, बट जुलाई का भरा रहे हो क्या, नहीं, तो छोड़ दो, राइट। ओके, अब देखो ये ब्लैंक दिख रहा है आपको, इसमें आपको कौन से मंथ का पैसा मिलेगा, 1 मंथ बोला है तो पिछले मंथ का मिलेगा, बट लास्ट मंथ का मतलब दिसंबर का कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है क्या, अगर होता तो उसका 50% आप यहाँ लिखते थे, बट एनी इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन ना, तो आप इसको डैश करके छोड़ दो, समझा। तो पहले हम लोगों ने सेल्स लिखा, वैसे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे परचेस। एक्चुअल परचेस में भी दो कैटेगरीज होती है, कैश एंड व्हाट, क्रेडिट। इस क्वेश्चन में कैश नहीं बोला है, बोला है क्या कैश परचेस है करके, नहीं, तो आप कैश में डैश करके छोड़ दो, है ही नहीं है। अब क्रेडिट परचेस के लिए पीरियड कितने मंथ का अवेलेबल है बोलो, 3 मंथ, नहीं 2 मंथ, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज हाउ मच, 2 मंथ, तो यहाँ देखो क्रेडिट परचेस के सामने मैंने लिखा 2 मंथ, सही है। पेमेंट हो रहा है कितने मंथ के बाद, 2 महीने के बाद, तो जनवरी का परचेस कितना है बोलो, परचेस मतलब मटेरियल ना, 20,000, 20,000 हमने जान में परचेस किया, पेमेंट कब करोगे, 2 महीने के बाद, तो देखो जान को छोड़ दो, फेब्रुवरी एंड मार्च, मार्च में पेमेंट करोगे तो कितना आएगा मार्च में 20,000, सही है। देन फेब्रुवरी में कितना था 14,000, फेब्रुवरी का अमाउंट मार्च अप्रैल, अप्रैल में आएगा 14,000, राइट। फेब्रुवरी के बाद मार्च कितना है 14,000, मार्च का पेमेंट कब होगा मई में 14,000, फिर कौन सा मंथ आया, मार्च हो गया, अप्रैल में 22,000, अप्रैल का पेमेंट होगा कब, जून में। बाकी के पेमेंट के बारे में क्या, मई का कब होने वाला है, सोचो जुलाई में, लिखेंगे क्या, छोड़ दो, मंथ ही नहीं है तो मत लिखना। एंड ये देखो यहाँ इनका क्या, अगर मुझे इसका अमाउंट चाहिए तो यहाँ पे हम लोग पेमेंट करेंगे कौन सा मंथ का, लास्ट 2 मंथ का, मतलब नवंबर का, है ना, नवंबर मंथ का डेटा है क्या, नहीं है। फिर अगर मैं इसके बारे, हाँ, इसके बारे में सोचूं तो कौन से मंथ का, दिसंबर का पेमेंट फरवरी में होना चाहिए, बट दिसंबर मंथ का डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो छोड़ दो, तो प्लीज इसको डैश करके छोड़ दो, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन, इजी है। तो पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में से ओपनिंग मतलब पहले हम लोगों ने सेल्स लिखा, बाद में हम लोगों ने क्या लिखा, परचेज। अब हम लोग सम को लाइन में स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट में जाओ, कैश बैलेंस ऑन 1st Jan 2000, 1st Jan was 10,000, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, जैन का ओपनिंग बैलेंस देकर रखा है, तो जैन मंथ में कितना लिखा, ओपनिंग बैलेंस के सामने लिखोगे हाउ मच, 10,000। नेक्स्ट वन इज व्हाट, a new machine is to be installed, 20,000 on a credit is to be repaid by the 2 equal installment in the March and April। क्या कर रहे हैं, एक नया मशीन परचेज किया, कितने का, 20,000 का उधारी पे, और इसका पेमेंट आप कब कर रहे हो, मार्च एंड अप्रैल में, मतलब ये पेमेंट है कौन से मंथ में, मार्च में एंड अप्रैल में। 20,000 का कॉस्ट था, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब डिवाइडेड बाय 2 कितना, 10,000, तो यहाँ लिखेंगे परचेस ऑफ मशीनरी पेमेंट में, मार्च में लिखो 10,000, अप्रैल में लिखो 10,000, बाकी कॉलम में डैश। नेक्स्ट, सेल्स कमीशन 5% ऑन टोटल सेल्स इज टू बी पेड, मतलब सेल्स कमीशन पेड कर रहे हो, बोर्ड पे ध्यान दो, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स कमीशन, कब पेड करने वाले हो बताओ, पेड विद इन अ मंथ फॉलोइंग द एक्चुअल सेल्स, जिस मंथ में एक्चुअल सेल्स है उसका फॉलोइंग मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ में, तो यहाँ पे मैं लिखू 1 मंथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंडिकेट करता है कौन से मंथ का पैसा कहाँ लिखना है, ये तो समझा। ओके, अब मुझे बताओ सेल्स कमीशन का अमाउंट दिया है क्या, तो आपको निकालना पड़ेगा, हाँ या ना, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सेल्स कमीशन कितना परसेंट है, ऑन व्हाट, टोटल सेल्स, सही है, सही है कि नहीं है। अब देखो हाउ मच इज योर टोटल सेल्स बताओ, नहीं नहीं नहीं, टोटल सेल्स मतलब टोटल नहीं, जैन मंथ में सेल कितना है, हाँ, तो 20,000 का कितना परसेंट, कितना आएगा, ऐसे आपको कैलकुलेट करके रखना है रफ में। फेब मंथ का बोलो डायरेक्टली 1,100, मार्च कितना है, ओके, नेक्स्ट मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून 2,000, सही है। सेल्स कमीशन निकाल के रखा, पेमेंट आप इसका कब कर रहे हो, 1 मंथ में कर रहे हो, मतलब जान का पेमेंट फेब में, फेब का पेमेंट मार्च में, सिंपल लॉजिक।
तो जैन मंथ का सेल्स कमीशन कितना था चेक करो 1000। उसको पेमेंट कब किया? फेब में। फेब का पेमेंट कब किया बोलो? मार्च में। मार्च में कितना था? 1400 अप्रैल में। अप्रैल का 1800 मई में। मई का 1500 जून में। पीछे का डेटा नहीं है तो डैश हो गया। इजी है सेल्स कमीशन। नेक्स्ट वन 10,000 being the amount is to be amount for final call may be received in the March। पैसा मिल रहा है ना, तो रिसिप्ट में लिखेंगे फाइनल कॉल मनी रिसीव कितना बोलो? 10,000। कौन से मंथ में लिखा? मार्च मंथ में। बाकी के मंथ में डैश, तो बाकी मंथ में डैश करना भूलना मत, राइट है। उसके बाद एंड उसी के साथ शेयर प्रीमियम का भी पैसा मिला कितना? 2000। तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर प्रीमियम कितना अमाउंट मिल रहा है, हो गया। नेक्स्ट पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू सप्लायर हो गया, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर भी हो गया, हो गया ना। नाउ डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में कितने ओवरहेड्स है बोलो? 2 ओवरहेड्स है ना, तो क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड। पीरियड कितने मंथ का है? 1 मंथ। 1 मंथ का लॉजिक अभी सबको क्लियर है। जान मंथ का पेमेंट फेब में, तो प्रोडक्शन ओवरहेड जान में कितने? 3200 वो फेब में। फेब्रुआरी में कितना है? वो मार्च में। मार्च में कितने? वो अप्रैल में। अप्रैल में कितने? वो मई में। मई में कितने? और वो जून में। जून का जुलाई बट लिखने का जरूरत नहीं है। और जनवरी के लिए पेमेंट किसका करने वाले हो? एक्चुअली एक महीना पीछे मतलब दिसंबर का, बट दिसंबर का डेटा नहीं है तो डैश कर दिया। सेम लॉजिक फॉर विच ओवरहेड्स? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना मंथ है? हाँ चलो बोलो जनवरी का कितना था? 800। वो कब पे करोगे? फेब्रुआरी में। फेब्रुआरी का 900 मार्च में। मार्च का 900 में। अप्रैल में। अप्रैल का 1000 मई में। मई का 1000 मई का 900 वॉट, खत्म। इजी है। आगे का क्या इंफॉर्मेशन है बोलो? अभी वेजेस के लिए क्या बोला है उन्होंने? हाफ मंथ बोला है ना, इसका पहले मीनिंग समझ लो। पहले लिखा वेजेस, वेजेस में लिखोगे हाफ मंथ तो ऑब्वियसली बचा हाफ। हाफ मंथ का मीनिंग क्या होता है ना, समझ लो ये आपका एक पूरा मंथ है। 1 जैन से लेके व्हाट 31 जैन, ये एक मंथ है, राइट। हम लोग जो पेमेंट करें वो हाफ ऑफ मंथ में करें। हाफ मंथ मतलब स्टार्टिंग के 15 दिन समझ लेते हैं अप्रोक्सीमेट। तो 1 से लेके 15 जैन तक का जो पेमेंट है वो हम लोगों ने कर दिया। कौन से डेट को कर दिया? 16 को कर दिया। मतलब स्टार्टिंग के 15 दिन का पेमेंट है। आप समझ लो हमारा पॉलिसी है 15 डेज में पेमेंट करना। तो जैसे ही जैन मंथ शुरू हुआ तो 1 से 15 तारीख का तक का जो सैलरी था, वेजेस था, उसको हम लोगों ने 16 को कर दिया, सही है। एंड जो 15 टू 31 का सैलरी है वो 1 फेब को किया, समझ रहे हो। मतलब 15 दिन का पेमेंट 15 डेज खत्म होने के बाद कर रहे हो तभी भी वो सेम मंथ में आ रहा है। एंड नेक्स्ट 15 डेज का पेमेंट नेक्स्ट मंथ में जा रहा है। तो जब भी हाफ मंथ बोला रहेगा तो जो वर्डिंग वहां दिया ना हाफ, वो नेक्स्ट मंथ होता है, रिमेनिंग सेम मंथ होता है, समझा? राइट मैं लिख रही हूँ, देखो हाफ कहाँ होता है? सेम मंथ। सेम मंथ मतलब समझते हो ना, उसी मंथ में। और बचा हुआ कब जाएगा? 1 मंथ। समझो ऐसे दिया होता था वहां पे वेजेस, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1/4 मंथ कितना दिया होता था? तो 1/4 मतलब 1/4 नेक्स्ट मंथ में, रिमेनिंग कितना होता है? 3/4 सेम मंथ। समझ लो ये पॉइंट, जितना वहां पे अमाउंट दिया ना रेशो वो नेक्स्ट मंथ का है और रिमेनिंग वाला सेम मंथ, राइट। कर लगा उदय, कंफ्यूजन है का कहीं? ओके तो वहां पे जितना अमाउंट दिया वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा तो रिमेनिंग सेम मंथ में जाएगा, इतना तो समझा। चलो देखते हैं जनवरी मंथ का वेजेस कितना है। 4000। 4000 का हाफ 2000 एंड बचा हुआ नेक्स्ट मंथ के का लाइन में लिखा 2000, राइट। फेब्रुआरी में वेजेस कितने हैं? उसका हाफ 2200 सेम मंथ, नेक्स्ट हाफ 2200 नेक्स्ट मंथ। मार्च में कितना? 4600 है, तो 2300 सेम मंथ, 2300 नेक्स्ट मंथ, राइट। फिर अगेन 2300 सेम मंथ एंड 2300 नेक्स्ट मंथ। में वेजेस कितने हैं? 4000। 4000 के हाफ 2000 सेम मंथ, 2000 नेक्स्ट मंथ। अब समझ रहे हो ना, 2000 आपको नेक्स्ट मंथ के लाइन में ही लिखना है, रिमेंबर दिस। आफ्टर दैट 5000 का हाफ 2500 सेम मंथ, खत्म। और उसके लिए डेटा चाहिए लास्ट मंथ का, हाफ ले देते बट लास्ट मंथ नहीं है तो छोड़ दो, पूरा सम खत्म।
तो छूटा है क्या? नहीं। अब करेंगे पेमेंट का टोटल। चलो फटाफट पेमेंट का टोटल करोगे। क्रांति तू रिसिप्ट कर। नहीं नहीं वो नहीं कर सकते, रुको। इसका टोटल कितना? अच्छा वेट, इसका टोटल कितना आया? 2000 आया, सही है ना? नहीं रुको रुको, एक एक इसको क्लोज करना है वन बाय वन। अब सब टोटल पहले नहीं लिखोगे, समटाइम कुछ एडजस्टमेंट आते हैं तो मिस्टेक हो सकती है। ये राइट है, पहला लिखा हुआ। फर्स्ट मंथ का रिसिप्ट का टोटल कितना है? 20,000। फर्स्ट मंथ का पेमेंट का टोटल कितना है बोलो? 2000। तो ये टोटल पेमेंट हुआ, इसको क्या लिखेंगे? टोटल पेमेंट। और इसको क्या लिखा जाता है बोलो? बी। यहाँ तक तो समझा कि नहीं समझा? राइट है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस। एंड क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हो? ए माइनस बी। कैसे निकालते हो? ए माइनस बी। तो ए कितना था? 20,000 माइनस 2000 कितना हुआ? और यही क्लोजिंग बैलेंस को सिंगल अंडरलाइन डबल अंडरलाइन यही होगा यहाँ 18,000 ओपनिंग में। अब आप रिसिप्ट का टोटल करेंगे कितना? अब समझा? अब आप पेमेंट का टोटल करो। 9,000 पक्का ना? हाँ। आगे अब करो 39,000 माइनस 9,200 28,800। हाँ रुको एक मिनट, पहले इसका लिख देते कितना। इसका कितना हुआ? 28 की 29। हाँ बराबर है। अब ये 29,800 यहाँ। अब पहले इनका टोटल यहाँ 66,800। पेमेंट का टोटल करो। चाळीस 500 येते का? नाही, ठीक है। माइनस करो ऊपर वाले अमाउंट के साथ। राइट, यही 27,000 यहाँ होगा। 59,000 ओनली। अब करो माइनस। ऊपर वाले के साथ माइनस करो 33,000। फिर अगेन 33,100। पेमेंट का टोटल ऊपर वाले के साथ माइनस। इजी है, समझा लॉजिक क्या है कैश बजट का? गुड, ओके। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 39। BGK Limited is preparing a cash budget for the year 2017 and 18 and extracts from its budget for the same year. Show the following values. Sales is given, purchase of material is also given, and wages is also given. Sales available है, sales is a what? Receipt or payment. लिखो वहां पे आर, लिखा। Purchase is a what? And wages is a what? इतना तो क्लियर है। 40% ऑफ द सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कैश। कितना कैश सेल्स है? उसका पैसा कब मिलेगा? सेम मंथ में, वो इंपॉर्टेंट है। कैश सेल्स का अमाउंट कब मिलता है? रिसिप्ट कब होता है? सेम मंथ। ऑफ इट्स क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स में से 50% एक्सपेक्टेड टू पे इन द मंथ आफ्टर द मंथ ऑफ सेल्स। जिस मंथ में सेल्स किया उसके नेक्स्ट मंथ में, आफ्टर मंथ उसके बाद, तो ये 1 मंथ हो गया। देन 50% एक्सपेक्टेड टू बी पे इन द सेकंड मंथ, मतलब रिमेनिंग 50% कब एक्सपेक्टेड है? सेकंड मंथ में पैसा मिलेगा, मतलब 2 मंथ। एंड आफ्टर द मंथ ऑफ सेल, जिस मंथ में सेल हुआ उसके सेकंड मंथ में रिमेनिंग पैसा मिलेगा। कळलं? मी करून दाखवते, थांब। परत एकदा लॉजिक सांगते। टोटल सेल्स है, उसमें से 40% कैश सेल्स है, क्या? जो रिमेनिंग है वो 60% है, उसका 50% मतलब उसका हाफ। उसका हाफ का पैसा जिस मंथ में सेल किया उसके नेक्स्ट मंथ में मिला, मतलब 1 मंथ। एंड रिमेनिंग हाफ का पैसा कब मिला? उसके अगले महीने, मतलब सेकंड मंथ। राइट है, आगे। कंपनी पेज हैज एस्टिमेटेड टू पे 50% ऑफ टोटल मटेरियल इन कैश। कंपनी ने डिसाइड किया जो आप मटेरियल परचेस करें वो 50% किसमें है? कैश में, है कि नहीं है? तो कैश में परचेस किया आपने तो सेम मंथ में आएगा 50%।
एंड रेस्ट अमाउंट विल बी पेड इन द फॉलोइंग मंथ. फॉलोइंग मतलब विच मंथ? 1 मंथ. उसको लिखने का 1 मंथ. पहला मंथ होता है ना, उसको 1 मंथ लिखोगे. नाउ वेजेस आर पेड ऑन द सेकेंड डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ. सोचो, वेजेस जो पेड करे वो नेक्स्ट मंथ के 2 को पेड करे, तो जैन का वेजेस कब जाएगा? फेब में. जैन मंथ का वेजेस कब जाएगा? फेब में. डायरेक्टली वो 1 मंथ ना, बोला है ना सेकेंड ऑफ द फॉलोइंग मंथ मतलब क्या? नेक्स्ट मंथ के सेकेंड डेट को पे कर रहे हो, तो नेक्स्ट मंथ में पे कर रहे हो. यस और नो? आगे द ओपनिंग बैलेंस इज गिवन हाउ मच? 30,000. अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट है सेल्स एंड परचेस. बाकी का आप कर सकते हो, कर सकते हो क्या? अच्छा, कितने मंथ्स का बजट बनाने के लिए बोला है? मई टू जुलाई बोला है ना. मई, जून, जुलाई, कितना मंथ बनेगा बोलो? ओके, दिस इज अ फॉर्मेट. In this question, they say that prepare a cash budget for 3 months, therefore May to June. यहाँ तक क्लियर है? ओके. अब जब हम लोग कैश बजट बनाएंगे, सबसे पहले क्या आना चाहिए बोलो? ओपनिंग बैलेंस. व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन? चेक करो कितना है बोलो. दिया है? हाँ दिया है तो लिख दो. अगर अदरवाइज बाद में लिखेंगे तब भी चलेगा. सबसे पहले क्या लिखना चाहिए बोलो? सेल्स, है ना. सेल्स लिखने से पहले ना यहाँ पे एक ना छोटा सा वर्किंग नोट बनाओगे तो वो सेल्स लिखना बहुत इजी हो जाएगा. नॉर्मली सेल्स होता है टोटल सेल्स. समझ लो हमारा कौन सा मंथ पहले देके रखा है? अप्रैल दिया है, बट आपको बजट कहाँ से शुरू करना है, तो आप वो वाला मंथ पहले लोगे. ठीक है ना. मई लिखा. मेगा सेल्स कितना है बोलो? 1,80,000. ठीक है. अब इन्होंने इसमें क्या बोला है? 40% विच सेल्स, तो 40% हमारा कैश सेल्स है, तो रिमेनिंग 60% इज विच सेल्स. यहाँ तक तो समझा? करो निकालो. 1,80,000 का 40% 72,000. रिमेनिंग 1,08,000. ये समझा? जब कैश सेल्स है उसका पैसा कब मिलता है? सेम मंथ. सेम मंथ मतलब कौन से मंथ में मिलेगा? मे मंथ लिखो वहां पे. सेम मंथ वर्डिंग नहीं, सेम मंथ वर्डिंग यहाँ लिखेंगे, और यहाँ क्लियर लिखेंगे मे, तो पता चलेगा मे का पैसा मे में मिला, तो सेम मंथ. एंड फिर रिमेनिंग में इसका उन्होंने कितना परसेंट बोला है वापस से? 50% एंड 50%. करो इसका 50%, 54,000 एज वेल एज 54,000. ये कब मिलेगा? फॉलोइंग मंथ मतलब 1 मंथ, और ये सेकेंड मंथ मतलब 2 मंथ. अभी देखो हाँ, ये कौन सा मंथ है? मई का 1 मंथ. जून 1 मंथ ना, मतलब पहला मंथ दैट इज जून. एंड सेकेंड मंथ मतलब व्हाट? इस तरह से बाइफर्केशन यहाँ होना चाहिए. राइट है? अब बोर्ड पे ध्यान दो. सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या लिखेंगे? सेल्स. सेल्स में कितने सेल्स होते हैं? कैश एंड व्हाट. इस तरह से 2 लाइन लिखा. अब कैश के सामने उसका परसेंटेज लिखो. कितना परसेंट है? 40%. तो क्रेडिट सेल्स कितना परसेंट है बोलो? 60. ये समझा? हाँ या ना? अब उसका 50% है ना, तो 50 का हम लोग हाफ बोल सकते हैं. हाँ, तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हाफ इन द विच मंथ? 1 मंथ. एंड अगेन हाफ इन द विच मंथ? इस तरह से आएगा. समझ में? हाफ क्यों लिखा? क्योंकि इसका 50% में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने सीधा हाफ लिखा. समझ में आया? चलो करे फिर. अब मई के लिए, मई का सेल्स पता था 1,80,000 था, उसका 72,000 सेम मंथ. रिमेनिंग का हाफ दैट इज 54,000 इन द फर्स्ट मंथ लिखो, एंड रिमेनिंग 54,000 उसी के लाइन में लिखो. देखो इसी लाइन में लिखा है. हाँ या ना? नहीं मंथ. अब चलो एक करके देखते हैं जून का. डायरेक्टली करेंगे. जून का सेल्स 1,40,000 है. 1,40,000 का सीधा 40%. 40% ना कितना आया? हाँ, वो सेम मंथ में लिखा हो गया. अब बैलेंस निकालो. 1,40,000 माइनस 56,000. वेट टोटल कितना आया? 96 आया. समथिंग 84 आया. वापस बोल रही हूँ क्या करना है? 1,40,000 में से 56 माइनस करना है. कितना आता है? ठीक है 84,000. अब 84,000 का हाफ दैट इज 42,000. ये 1 मंथ मतलब यहाँ, और नेक्स्ट अगले मंथ में चाहिए नहीं, ये छोड़. अभी जून, सॉरी जुलाई. जुलाई में कितना है? 1,50,000 है. 1,50,000 का 40%. यहाँ तक तो लिखा. अब आप देख रहे हो 3 क्वेश्चन मार्क है. ट्राई करेंगे मिल सकता है कि नहीं. पहले इसके बारे में सोचो. ये क्या बोला है? 1 मंथ. 1 मंथ पीछे का डेटा है? हाँ है. चेक करो, दिया है अप्रैल का डेटा. अभी अब कैसे निकालोगे अप्रैल का अमाउंट? देखो आप इसको हेडिंग रीड करो. क्रेडिट सेल्स कितना परसेंट है? 60. उसका हाफ. तो अप्रैल मंथ निकालो प्लीज. अप्रैल मंथ में कितना सेल्स है बोलो? 1 लाख. हाँ, इसका कितना परसेंट आएगा? 60%. और उसका कितना आएगा? हाफ. आप समझ गए? अगर आपने ये प्रॉपर लिखा तभी आपको वो पॉसिबल है. परत एकदा सांगते. अप्रैल मंथ में सेल्स कितना था? 1,50,000.
ओके, अब आपको ये अमाउंट चाहिए, समझो ये वाला, इसके सामने क्या लिखा है 1 मंथ, ठीक है, ये 1 मंथ मतलब एक महीना पीछे जाओ तो अप्रैल में गए, अप्रैल का सेल्स 1,50,000 है, अब ये अमाउंट कैसे चाहिए, 60%, सेल्स का 60% उसका हाफ, तो 1,50,000 का 60%, वो कितना आया, उसका हाफ कितना आया 45, सही है। ओके, अब इसको देखो, ये कितना डेटा लिखा है, 2 मंथ पीछे का डेटा है क्या, नहीं है, तो छोड़ दो, होता तो लिखते थे, नहीं है। अभी ये देखो, इसका 2 मंथ पीछे का डेटा है, हाँ है, कौन सा मंथ आता है देखो ना, अप्रैल, राइट, इसके सामने क्या लिखा है, हाफ लिखा है, किसका हाफ, 60% का हाफ, तो अप्रैल का सेल कैलसी पे लो, उसका 60% उसका हाफ 45, सही है, तो यहाँ पे कितना आया 45, इस तरह से ये कैलकुलेशन बनता है, समझा, राइट है। सेल्स तो किया, अब परचेस भी बता दो, परचेस के बारे में क्या बोला है, वर्किंग वर्किंग नोट बनाओ सिंगल वाला, परचेस समझो कितना है, क्या बोला है परचेस में, कैश परचेस कितने का है बोलो, 50% है, हाँ ना, तो ऑब्वियसली क्रेडिट परचेस कितना रहेगा 50%, चलो मई मंथ का परचेस बोलो कितना है, 60,000 का 50% कितना होता है, सेम मंथ, एंड रिमेनिंग 30,000 इज अ व्हाट, नेक्स्ट मंथ, मतलब क्या लिखोगे 1 मंथ, दैट इज अ मई का कब जाएगा, जून, सही है। अब देखो परचेस में लिखेंगे, परचेस इसमें दो कैटेगरीज होती है, कौन कौन सी बोलो, कैश एंड क्रेडिट, उसका पहले परसेंटेज लिखो, 50% एज वेल एज व्हाट 50%, सही है, ये तो कंपलसरी कौन से मंथ में आएगा, सेम मंथ में, बट इसका क्या, कौन सा मंथ बोला है, लिख दो वहीं पे 1 मंथ, क्योंकि सिंगल है ना, तो अभी मई, मई मंथ में कितना था 60 का हाफ, सेम मंथ 30,000, कर सकते हो क्या आप, फिर ये मिलेगा और ये मिलेगा और ये मिलेगा, सही है ना। अब ये ब्लैंक है, क्या लिखा है 1 मंथ, एक महीना पीछे, अप्रैल का परचेस कितना है 50,000, उसका कितना परसेंट 50%, दैट इज हाउ मच, इजी है, बाकी आप कर सकते हो, बाकी का वेजेस है वो कौन कौन से मंथ में जाएगा 1 मंथ, बराबर ना, मतलब यहीं पे आएगा वेजेस, और यहाँ पे क्या लिखोगे 1 मंथ और डेटा पुट करोगे, कर सकते हो यहाँ तक, श्योर, किसी को कुछ डाउट है क्या, गुड, okay, now we are starting with the question number 45, a newly started SSG company limited wishes to prepare a cash budget from May, हम लोगों को बजट प्रिपेयर करना है, कहाँ से करना है, मई से, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर फर्स्ट 6 मंथ, तो मई से 6 मंथ्स मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो वी हैव टू प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर मई टू अक्टूबर, राइट नाउ, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर गिवन बिलो, तो रेवेन्यू मतलब पता है तुम लोगों को, राइट ना, रेवेन्यू देके रखा है, एक्सपेंसेस देके रखा है क्वेश्चन में, रेवेन्यू मतलब इनकम एंड एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस होता है, यही है ना, क्वेश्चन नंबर 45 था, ओके, नाउ लिसन, सबसे पहले सेल्स है, सेल्स इज व्हाट, रिसिप्ट की पेमेंट, रिसिप्ट आर लिख के रखना, मटेरियल वेजेस ओवरहेड्स ऑल आर पेमेंट, कैश बैलेंस ऑन फर्स्ट में वाज 10,000, तो कैश बैलेंस कितना अवेलेबल है बोलो, 10,000 का कैश बैलेंस है, अ न्यू मशीन इज टू बी इंस्टॉल्ड फॉर 30,000 ऑन अ क्रेडिट टू बी रीपेड इन द 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, हम लोगों ने न्यू मशीन परचेस किया 30,000 का, और इसका पेमेंट हम लोग कितने मंथ में कर रहे हैं, 2 मंथ्स में कर रहे हैं, तो 30,000 का क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 15,000 सेम मंथ में, नहीं 15,000 जुलाई में एंड 15,000 व्हाट अगस्त, तो वहां लिखो पी एंड जुलाई एंड अगस्त, सही है, समझा कि नहीं समझा, राइट, उसके बाद नेक्स्ट वन, सेल्स कमीशन 2.5% ऑन टोटल सेल्स इज टू बी पेड विद इन द मंथ फॉलोइंग द एक्चुअल सेल्स, जिस मंथ में एक्चुअल सेल्स हुआ उसके नेक्स्ट मंथ में मतलब फर्स्ट मंथ में हम लोग सेल्स के ऊपर कमीशन दे रहे हैं, सेल्स का 2.5% कर सकते हो, पेमेंट है, सेल्स के ऊपर 2.5% निकालो, अगर समझो फॉर एग्जांपल जान है, जान का पेमेंट कब होगा फेब में, मई का पेमेंट कब होगा जून में, जून का पेमेंट कब होगा जुलाई, then 10,000 being amount of second call may be received in July, सेकंड कॉल का पैसा मिला, रिसिप्ट की पेमेंट, रिसिप्ट तो रिसिप्ट में जाएगा जुलाई में, एंड श्योर प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹2,000 इज आल्सो ऑब्टेन विद द सेकंड कॉल के साथ कितना मिला 2,000, वो भी कहाँ जाएगा रिसिप्ट, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज अ 2 मंथ, सप्लायर मतलब कौन, सेल्स की मटेरियल मतलब परचेज, ओके, तो मटेरियल के लिए पीरियड कितने मंथ्स का दिया है 2 मंथ्स का, तो मई का जो परचेस है वो कौन से मंथ में जाएगा जुलाई, सेकेंड मंथ ना, राइट चिन्मय, मई का कब जुलाई में, फिर जून का
अगस्त, समझते हैं ना? ओके. डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज अ 1 month. सॉरी, डिले द क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर इज अ 1 month. कस्टमर मतलब सेल्स के लिए क्रेडिट पीरियड कितने का है? 1 month का, मतलब फर्स्ट मंथ में आएगा पेमेंट. डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज आल्सो 1 month. ओवरहेड में 2 ओवरहेड्स हैं, प्रोडक्शन एज वेल एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज अ 15 days, दैट इज अ हाफ मंथ. तो हाफ यहाँ बोला है वो नेक्स्ट मंथ में, मतलब 1 month में, तो रिमेनिंग पे कितना होता है? हाफ, वो सेम मंथ. सही है. नेक्स्ट, assume cash sales is a 50% of total sales. So जितना total sales उसका 50% cash sales है, तो remaining 50% is what? Credit sales. Done? समझा? Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.